दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। वो तमाम खबरें जिनसे सीधा है आपका सरोकार। आपका मेजबान मैं हूं विशाल आजम। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर के उस मेडिकल कॉलेज की जो काफी चर्चा में है। जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस सीट की अनुमति यानी इजाजत रद्द होने के फैसले के बाद भी सियासत थम नहीं रही है। इस मामले में जो डिप्टी सीएम है सुरेंद्र चौधरी, उन्होंने भी बड़ा तल्ख बयान दिया है। उनका कहना है कि श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस सीट की इजाजत रद्द होने को दुर्भाग्यपूर्ण समझा जाना चाहिए और इसे लेकर बीजेपी पर उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी को खुशी मनाने के बजाय ब्लैक डे बनाना चाहिए। सुनिए क्या कहा। लोग तरसते हैं, तड़पते हैं कि हमें मेडिकल कॉलेज मिले और ये एक ऐसा मेडिकल कॉलेज था माता वैष्णो देवी का श्राइन बोर्ड के नीचे जो खुद दिया गया था, किसी ने मांगा नहीं था, खुद सरकार ने दिया था। और आज बीजेपी ने वो मेडिकल कॉलेज बंद करा के हमारे बच्चों की खासकर जम्मू सूबे के बच्चों की तबाही निकाली है, क्योंकि 50 सीटें अगर आज थी तो अगले साल 30 और बढ़ सकती है। तो ये दिन ब दिन सीटें बढ़नी थी, तो इसलिए ये बीजेपी आज खुशियां न मनाए बल्कि उनको ब्लैक डे मनाना चाहिए जम्मू सूबे के इतिहास में, क्योंकि जम्मू के साथ आज बीजेपी ने एक बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन की है। और आने वाली नस्लें बीजेपी को सवाल पूछेंगी कि बताओ आपने माता वैष्णो देवी जो मेडिकल कॉलेज था वो क्यों बंद कराया, और बीजेपी को इसका जवाब देना पड़ेगा और आने वाली नस्लें इसे जवाब। जम्मू में पीडीपी के प्रवक्ता आदित्य गुप्ता ने श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस सीट की अनुमति यानी उसके एफिलिएशन को रद्द करने के फैसले को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस मेडिकल कॉलेज के खिलाफ फैसले के लिए पूरी तरह से बीजेपी और संघर्ष समिति जिम्मेदार है। जबकि आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं सत शर्मा, उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि जिन बच्चों का यहाँ दाखिला हुआ था, चूंकि ये कॉलेज अब बंद हो गया, इसका एफिलिएशन खत्म हो चुका है, तो इन बच्चों को अब किसी भी जम्मू कश्मीर के ही दूसरे मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया जाना चाहिए, उन्हें वहाँ एडजस्ट करना चाहिए। इस फैसले का उन्होंने कहा कि हम स्वागत करते हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जम्मू की 50 सीटें एमबीबीएस की वो कैंसिल हो गई हैं और ये सियासत जो बीजेपी ने चलाई है नेशनल कॉन्फ्रेंस में मिलकर, इसका नुकसान जम्मू को हुआ है। ये बड़ा दुख वाला दिन है कि जो हम लोग जिस धर्म की राजनीति के अंदर पड़े रहे थे उससे असल में नुकसान क्या हुआ, उसमें असल नुकसान जम्मू का हुआ। 50 मेडिकल सीटें चली गई, 50 डॉक्टर नहीं बन पाएंगे एक साल में। आपको इसका नुकसान जम्मू को साथ है। और जम्मू जो हर बारी उठ के बोलता है कि नहीं जनाब हमारे साथ हमारे साथ भेदभाव होता है, ये भेदभाव आपके अपने लीडर, ये बीजेपी के 29 एमएलए को पूछना चाहिए कि जनाब आपने किस वेव पे आप ये बातें करना शुरू हुए थे कि धर्म के नाम पे आप बांटना शुरू हुए। ये दिखाता है कि मेडिकल कॉलेज की रिकॉग्निशन तो एनएमसी के माध्यम से समाप्त की गई है, लेकिन वो बच्चे जो मेडिकल कॉलेज में जिनकी एडमिशन हुई थी, जिन्होंने अपनी पढ़ाई जो है उसकी शुरुआत की थी, उन बच्चों को कहीं कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए जम्मू कश्मीर यूटी में ही अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में जितनी भी सीट्स हर मेडिकल कॉलेज को अवेलेबल हैं, उससे कुछ ज़्यादा आवंटित करते हुए ये बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। मैं इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहता हूं। दिल्ली से एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू और कश्मीर से कुल 53 युवाओं की टुकड़ियों को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई, जो दिल्ली में विकसित भारत यंग इंडिया डायलॉग में हिस्सा लेने जा रही। दिल्ली से एलजी मनोज सिन्हा ने विकसित भारत युवा नेता संवाद में भी हिस्सा लिया। सर, ये एक बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है फॉर द स्टूडेंट्स एंड ऑल द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे अपनी स्टेट को, हम अपने आइडियाज़ को पुट फॉरवर्ड करेंगे और उन आइडियाज़ को फर्दर प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट यूज़ कर सकती है इंडिया की अपलिफ्टमेंट के लिए। तो इससे बड़ी गर्व की बात क्या है? क्या आइडिया आपके मन में है जो आप देना चाहेंगे? सर, हमने बहुत सारे आइडियाज़ बनाए हैं, हमने इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, बहुत सारे हमने आइडियाज़ डाले हैं इसमें। हम अपनी प्रेजेंटेशन जब करेंगे वहाँ पे उसमें हमने जेंडर इक्वालिटी के ऊपर बताया है, हमने बताया है कि हम एआई को कैसे यूज़ कर सकते हैं और भी काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं जहाँ पे। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक द गवर्नमेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस सच अ ग्रेट इवेंट and because democracy always works in a two-way, and this is the best thing because all over India people and the student, especially the youth, it's from 18 to 29 and people all over will come and we are really excited to see them at the national level. And I hope that we represent Jammu and Kashmir as a whole state, our culture, and this is what I'm expecting. And through this whole dialogue we got various opportunities.
गांधरबल के वसुन इलाके में चेकिंग अभियान के दौरान वन विभाग और पुलिस की टीम ने अवैध रूप से ले जाई जा रही लकड़ी से भरे एक वाहन को जब्त कर लिया है। वन विभाग की फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और एसएचओ गांधरबल सज्जाद असद की टीम ने इस गाड़ी को जब्त कर लिया। अनंतनाग में सीईओ ने डीआईईटी यानी डाइट के साथ क्लस्टर हेड्स और जोनल एजुकेशन अफसरान के लिए परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण पर एक रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया। इसमें डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर नसीर अहमद वानी ने सीखने की कमियों की पहचान करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में एनएएस की भूमिका पर जोर दिया, जिसमें मेन मकसद यही है, जैसे आपने बाकी ज़िलों में भी सुना होगा, कि बच्चों की परफॉर्मेंस जो डिफरेंट लेवल्स पे हैं, 3rd में, 6th में और 9th में, उसको असेस किया जाता है कि बच्चों की लर्निंग लेवल्स क्या है। तो वही रिपोर्ट शाया हुई है। अनंतनाग ने उसमें अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन अभी भी कमियां हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए ये जो वर्कशॉप्स हैं, जिनका इनेकाद होता है, तो हमने अपनी तमाम जो हमारा यहाँ स्टाफ है, चाहे वो प्रिंसिपल्स हैं, क्लस्टर हेड्स हैं, जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स हैं या डाइट के यहाँ के फैकल्टी है, उन सबको सेंसिटाइज किया जाता है कि हमारी जो कमियां हैं हम उनको कैसे दूर करें। उसके अलावा अनंतनाग को मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे कि उन्होंने इस बार एनरोलमेंट ड्राइव में पूरी वैली में पहली पोजीशन हासिल की और 12,000 से ज़्यादा बच्चे उन्होंने एनरोल किए। पुंछ में मंडी कस्बे में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। यहां श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर के पास एक कुत्ते ने 4 बच्चों और एक युवक पर हमला करके उसे घायल कर दिया। घायलों को उप जिला अस्पताल मंडी में प्राथमिक उपचार देने के उपरांत राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 4 बच्चे हैं, एक नौजवान लड़का है। जो 4 बच्चे हैं उनमें से 2 बच्चे हमारे पास यहाँ पे, जिनकी उम्र 5-6 साल। इनको जो है काटा हुआ था, दांत लगे हुए थे। उनको हमने जो है सबके जख्मों को टांके लगा के पट्टी करके उनको जो है वैक्सीन हमने की, वो स्टेबल की। और अभी उनको हम जो है अंडर ट्रीटमेंट रखेंगे। छोटे बच्चे हैं और 1-2 दिन रखे हम, उसके बाद जो है उसका जो है देखेंगे। पुंछ की मंडी तहसील के शिक्षा जोन साथरा में पीएम पोषण अभियान के तहत सरकारी स्कूल के रसोइयों के लिए पाक कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें जोन के 98 सरकारी स्कूल के रसोइयों और उनके सहायकों में यहाँ ये कुकिंग कंपटीशन मुनक्कद किया गया। जोन साथरा के 98 स्कूल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। मकसद इस प्रोग्राम का यही था कि हमारी जो कुक्स हैं हमारे स्कूलों में, किसी में 1 किसी में 2, उन सब के जो कुकिंग स्किल्स हैं उनको जज किया जाए और साथ ही ये देखा जाए कि वो किस तरह हाइजीन का, न्यूट्रिशन का ख्याल रखते हैं। और साथ ही जब 100 के करीब कुक्स ने एक साथ मिलकर काम किया तो एक दूसरे को देखकर भी बहुत सारी वो चीजें नई सीखते हैं। तमाम जितने भी हमारे उसमें पार्टिसिपेट हैं उनमें तमाम कुक्स कम हेल्पर जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उन्होंने यहाँ खाना बनाया और ये चीज जाहिर की कि जो हमारा पीएम पोषण है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये जो स्कीम चल रही है इसका भरपूर फायदा उठाया जाए। इसलिए ये प्रोग्राम जो है वक्तन फवक्तन जो है हर एक जोन में हम जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं।